नमस्कार। कहते हैं महिलाओं में प्रतिभा की कमी नहीं होती। हमारे आसपास, हमारे कार्यस्थल पर, सभी जगह ये हमारी प्रतिभा होती है कि हम उन्हें ढूंढें। तो ऐसी ही एक महिला है जिसमें बहुत प्रतिभा छिपी हुई है हमारे ऑफिस की। तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। स्वाति जी ये हमारे साथ काम करती हैं और ये बुंदेलखंडी लोक गायन बहुत अच्छे से गाती हैं। आपका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पर। नमस्कार। नमस्कार। मैं जब छोटी थी तो अपनी दादी और मम्मी के साथ जाया करती थी वो लोग घूमने, तो तब से मुझे बुंदेलखंडी गायन का शौक लगा। और उसके बाद मैं मेरी पढ़ाई होने लगी, कॉलेज में चले गए, फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर जिस एरिया में मेरी शादी हुई, जिस जगह पर शादी हुई, वहाँ पर राजस्थानी गाया जाता है। तो बुंदेलखंडी कुछ दिनों के लिए छूट गया था। फिर मैंने अपना जॉब डबल से ज्वाइन किया। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे बुंदेलखंड फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैंने फिर से स्टार्ट करा और अब मैं बुंदेलखंडी गायन की कई विधाएं गाई हैं मैंने। आप हमारे दर्शकों को क्या एक अपना अच्छा बुंदेलखंडी गीत गा के सुना सकती हैं? जी बिल्कुल। बुंदेलखंड में क्या है कि बचपन से लेकर और जब तक लड़के की या घर में जो भी बच्चे होते हैं उनकी शादी नहीं हो जाती, तो समय समय पर बुंदेलखंडी गायन गाया जाता है। सबसे पहले जो बुंदेलखंडी गायन बच्चों के लिए गाया जाता है, बच्चे जब जन्म होता है जब बच्चे का, तो सोहर गाया जाता है। और सोहर में क्या होता है कि सोहर में भी कई क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो जैसे कुआं पूजने के लिए उसकी माता जाती है तब अलग गाया जाता है। बच्चे की जब नजर उतारी जाती है तो अलग गायन गाया जाता है। और वो जो सतिये पूजते हैं, दस्टोन जिसको कहते हैं, तो दस्टोन जब होता है उसका गायन अलग गाया जाता है। तो इस कई प्रकार के गीत गाए जाते हैं। और दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है तो घर में उत्सव या गांव में उत्सव मनाते हैं, तो उस टाइम भी गाया जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे की शादी होती है या बच्चा जब पैदा होता है तो राई का नाम सुना होगा आपने, तो वो राई भी इसी विधा का एक हिस्सा है। अच्छा, मैंने आपके फेसबुक प्रोफाइल पे कई सारे बुंदेलखंडी गीत देखे हैं। उसमें से एक मैंने देखा था बुंदेलखंडी गारी करके है। हाँ। तो ये क्या है? मुझे सुनने में काफी अच्छा लगा, मुझे इसके बारे में गारी का क्या है कि जब बुंदेलखंड में लड़के की शादी होती है या लड़की की शादी होती है, तो लड़की की जो बारात आती है, तो जो बाराती जब आते हैं तो उन जो घर की जो सखियां होती हैं, लड़की की जो सखियां होती हैं या उसकी रिलेटिव जो होती हैं, वो दूल्हे पक्ष के लोगों के लिए गारी गाती है। तो गारी में भी क्या दो पक्ष मतलब दो तरह की होती हैं। एक तो जीवनार गारी होती है, जब दूल्हे पक्ष के लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, भोजन करने के लिए आंगन में, तब गाई जाती है। और एक मंडप के नीचे जब गोद भराई हो रही होती है या अन्य प्रथाएं हो रही होती हैं, तब उसकी जो लड़की की जो रिलेटिव्स होती हैं, महिलाएं, वो गाती हैं। तो ऐसी एक गारी है, मैं आपको जीवनार गारी है, वो मैं आपको गा के बताती हूँ। जो भगवान राम की शादी होती है, तो भगवान राम जब दूल्हा बन के आते हैं तो उस टाइम सीता की जो सखियां होती हैं या सीता की जो रिलेटिव्स होती हैं, वो भगवान के लिए और उनके साथ जो उनके जो पिताजी आते हैं, उनके साथ जो उनके गुरुजन आते हैं, उन सब के लिए वो गारी गाती हैं। गाती है ऐसी कि बने दूल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। जैसे दूल्हा वर बिहारी, वैसी दुल्हन जनक दुल्हारी। बुंदेलखंडी संगीत और नृत्य का जब भी जिक्र होता है तो उसमें राई का जिक्र जरूर होता है। तो ये राई क्या होती है और इसका गायन कब गाया जाता है, ये मुझे बताइए। देखिए, राई बुंदेलखंड में बच्चे का विवाह होता है, लड़की का विवाह होता है खासकर, और जब लड़का पैदा होता है। और भी कई ऐसे काम होते हैं जब खुशी का जब वातावरण होता है घर में या शहर का, मतलब जो गाँव होता है उसमें, तो वहाँ पर जो नृत्यांगनाएं हैं राई की, जो उनको बुलाया जाता था। अभी उसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है, लोग उसको इतना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन 80 के दशक के लोगों से यदि और उससे पहले के लोगों से यदि आप बात करेंगे या पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि राई जो कितनी पवित्र मानी जाती थी। और शायद यही कारण था कि मध्य प्रदेश का उसको लोक नृत्य कहा गया, कि इसको मध्य प्रदेश का लोक नृत्य में शामिल किया गया उसको। और राई के लिए क्या होता था कि राई के लिए जब गांव वाले जो आमंत्रण भेजते थे,
तो सम्मान से उसके लिए गाड़ी भेजी जाती थी। तो पूरी जो उनकी राई की जो नृत्यांगनाएं जितनी भी आती थी, 1 2 3 4 जितनी भी बुलाते थे, और उनके साथ जो वाद्य यंत्र वाले आते थे, ढपला और जो टिमकी होती थी वो ज्यादा बजाया जाता था उनके साथ। तो वो आती थी और महिलाओं को दहलान में बिठाया जाता था, और जो पुरुष होते थे वो चबूतरे होते थे, गांव में चबूतरों पर बिठाया जाता था। दहलान जो होती थी वो चारों साइड से बंद होती थी, सामने से खुली होती थी और 3 तरफ से बंद होती थी, और चबूतरे जो होते थे वो चारों साइड से खुले हुए होते थे। और वो पूरी रात जो है राई का प्रोग्राम जो चलता था। घर के भी जो बुजुर्ग होते थे या घर के जो पुरुष होते थे वो भी अपने घर की महिलाओं से कह देते थे कि आज राई होगी और अपन को देखने चलना है। तो घर के पुरुष अपने घर की महिलाओं को साथ लेकर जाते थे। तो इतनी पवित्रता और इतने अच्छे से राई को देखा जाता था। लेकिन अब वो स्वरूप बदल गया है, अब ना तो कोई राई कर पाता है और उतना अच्छा मतलब माना नहीं जाता। अच्छा, आपका बहुत ही कम समय लेते हैं, बस आप क्या 4 लाइन राई की गा के सुना सकती हैं? हाँ, राई का क्या है, सीता और राम से ज्यादा, क्योंकि वो पवित्र मानी जाती है, इसलिए राई को ना सीता और राम का ज्यादा जिक्र होता है। जैसे राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, सीता रंगी हरदी में। राम रंग में रंगे, सीता रंगी हरदी में। बंद खोले ना राम, बंद खोले ना राम, कंकन ना खोले सिया जानकी। राम रंग में रंगे, राम रंग में रंगे, सीता रंगी हरदी में। तो ये तो हो गई राम और सीता की। अब थोड़ी सी राई जो एडवांस हुई उसमें ऐसा था, गोरी घूंघट न खोल, गोरी घूंघट न खोल, हम तो चुनरिया से चीन गए। गोरी घूंघट न खोल, हम तो चुनरिया से चीन गए। चलिए, आपने बहुत ही अच्छा गाया था। एक आध कोई और दूसरा भी सुना? एक और जो गारी है, जोनार गारी है वो, और वो बहुत ट्रेंड में, अभी आपने देखा होगा, कविता शर्मा की है, और वो सभी बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा फेमस है। वो है कि आगर दम बागर दम, नौन ज्यादा मिर्ची कम की खाओ तुम पर से हम। घर में से निकरे रिपट पड़े, जीना पे जदार बगर गई दोना काय न लाए। जकड़ी बगर गई दोना काय न लाए, जो भात बगर गई दोना काय न लाए। इस गारी में क्या होता है कि जब महिलाएं गारी गाती हैं और आंगन में जो लोग मेहमान बैठे होते हैं, दूल्हा दूल्हे के साथ वाले, तो वो उसका जवाब भी देते हैं। जवाब कैसे देते हैं इस गारी में? देखिए कि अब आदमी बोल रहे हैं, मतलब वहां जो बैठे हुए हैं आंगन में, वो कहते हैं कि आगड़ दम बागड़ दम, नौन ज्यादा मिर्ची खम की खाएं हम और परसों तुम। घर में से निकरे रिपट पड़े, जीना पे जदार बगर गई दोना काय न लाए। जकड़ी बगर गई दोना काय न लाए। अब की बेरा दोना लइयो पातर लइयो, अब की बेरा दोना लइयो पातर लइयो, अपनी जिज्जी घरे करे जब बाहर कर जा दोना काय न लाए। जब बाहर निकल जा दोना काय न लाए। तो पुरुष कहते हैं कि अब की बेरा दोना लाहे पातर लाहे, अब की बेरा दोना लाहे पातर लाहे, अपनी जिज्जी घरे करे आए। तो ये जो गारी होती है वो सवाल जवाब पे होती है कि महिलाएं सवाल करती हैं और जो पुरुष होते हैं वो जवाब देते हैं। इतना अच्छा उन्होंने ये बुंदेलखंडी जो गीत सुनाया। तो बस आज इतना ही, हम ऐसे आगे और भी आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।